हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आपके अपने एस के स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले 12 पार्ट से केमिस्ट्री क्विज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते आ रहे थे, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही आज हम भी फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 1200 से लेकर 1300 क्वेश्चन को। ये आपका पार्ट 1 है फिजिक्स का। ठीक है, सो टोटल जो क्वेश्चन बताने का टारगेट था वो 5000 प्लस था। सो आज का जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। सो आप देखिएगा कितना आता है आपको। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन तो पे। आते हैं देखिए आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुत करता है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताने हैं। ठीक है, देखिए कौन है। केपलर है, गैलीलियो है, कि न्यूटन है, कि कोपर्निकस है। इन चारों में से जो है न्यूटन है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान m1 m2 द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सो याद रखिएगा इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो जी होता है आपका, जी जो हमारा होता है, जी का जो वैल्यू कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, वो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर होता है। याद रखिएगा। वहीं यदि पूछा जाए कि पृथ्वी के केंद्र में जी का वैल्यू, ठीक है, जो जी का वैल्यू होता है वो स्मॉल जी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसका जो जी का वैल्यू होता है वो 0 होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विषुवत रेखा पर भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उसका भी जो होता है न्यूनतम पूछ होता है। ठीक है, तो 0 नहीं, न्यूनतम बताइएगा। ठीक है, और वहीं ध्रुव पर पूछा जाए जो कि पोल होता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, महत्तम होता है। ठीक, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन आपके सामने है। क्या दिया ऑप्शन? सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा अधिक होता है। वर्षभर एक समान रहता है। सो बताइएगा क्या ऑप्शन चाहिए। वो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सो आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। बताइए कि क्या होगा। पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, पहले की अपेक्षा आधा होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। सो बताइए क्या हो सकता है। वो हो सकता है आपका पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि क्या है बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। सो क्या है ऑप्शन आपका सही। पदार्थ की मात्रा का मापक क्या है, द्रव्यमान है, किंतु भार एक बल है। ठीक है, सो याद रखिएगा इसको। आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार, बताइए किसी पिंड का भार क्या हो सकता है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे। ठीक है, तो पिंड का भार क्या होता है बताइएगा। ठीक है, यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी पिंड का भार ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक, यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम का कारण होता है। ठीक है, कहने का मतलब नियम के कारण होता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी, याद रखिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन 6 था। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ध्रुवों पर हिम टॉप के कारण
आकर्षण बल अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। सो बताइएगा क्या हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो सकता है, उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि जो हमारा आर होता है, रेडियस होता है, पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या हो सकता है बताइएगा। बढ़ जाएगा, में कोई परिवर्तन नहीं होगा, में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर कम हो जाएगा। सो बताइएगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा कि में क्या हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण में गमन करें, नीचे की ओर त्वरण से गमन करें। सो त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है, बताइएगा जिसको आता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक, तो आपको बता दें जो ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऊपर की ओर त्वरण में क्या करता है, त्वरण से गमन करता है। ठीक है, सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। वो ऑप्शन आपका क्या है, सी सही। ठीक है, उसका द्रव्यमान उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति से घूर्णित शॉफ्ट में धागे की एक गेंद बंधी है। शॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शिफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग बताइएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि स्थिर रहेगा कि शून्य हो जाएगा। सो क्या हो सकता है बताइएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक गोल पीपे बैरल जिसे बोला जाता है वो खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़कना सुगम होता है। क्योंकि बताइएगा ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है। उपरोक्त के अलावा कई अन्य कारण हैं। सो बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन बी है। देखिए ऐसा क्या होता है, आपको बता दे रहे हैं कि जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच क्या होता है, एक बल लगता है। ठीक है, सो जिसके कारण क्या होता है कि गति के विरोध होता है। ठीक है, गति क्या होता है, विरोध होता है। इस बल को क्या कहता है, घर्षण बल बोला जाता है। ठीक है, तो वहीं क्या होता है कि घर्षण बल वस्तु की दिशा में क्या होता है, विपरीत कार्य करता है। ठीक, तो क्या होगा कि ऑप्शन बी, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। ठीक, आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कालेज को स्थिरता से गिलास के नीचे से जल छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना क्या है बताइएगा। कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है। न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है। जड़त्व के गुण को दर्शाती है, त्वरण को दर्शाती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। ठीक है, वो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है। ठीक, आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसका त्वरण दुगुना हो जाएगा, उसका संवेग दुगुना हो जाएगा, उसकी गति ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। सो बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, उसका संवेग दुगुना हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है संवेग, मोमेंटम। ठीक,
सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड बताइए क्या हो सकता है। एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान वेग समवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। सो बताइएगा क्या हो सकता है। ठीक है, वो क्या होगा, एक समान समवेग से गतिमान होंगे। ठीक है, याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम बेसिस से बताए जा रहे हैं। ठीक है, सो आप जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप उसको एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 किग्रा के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य बताइएगा। 0 होगा कि 20 जूल होगा कि 200 जूल होगा कि इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो बताइए क्या हो सकता है, वो आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 0 होगा। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। बहुत बार एक क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, सो आपको बता दें कि 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² पर इस वैल्यू को पुट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको बता दे रहे हैं कि जब द्रव्यमान दोगुना होने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। लेकिन यदि संवेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। याद रखिएगा। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में, घड़ी में बताइए क्या हो सकता है। जो घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया होता है बताइए क्या होता है। विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, संग्रहित होती है। ठीक, तो देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर आलम्ब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूलने का जो दोलन होता है, ठीक है, कर रहता है तो पदार्थ क्या होता है बताइए। पदार्थ को स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य अधिकतम होगा। सो कौन सा ऑप्शन सही है, वह आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच क्या होता है, अधिकतम होगा। ठीक, आपको बता दें कि स्थिर आलम्ब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ जब इधर उधर कर रहा होता है तो क्या होता है, पदार्थ की गतिज ऊर्जा दोलन के बीच क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिसके बताइएगा, जिससे क्या होता है, फिसल ना जाए, चाल बढ़ जाए या तेज़ी से चढ़ सके, थकान कम हो, स्थायित्व या बोले तो स्थिरता में वृद्धि हो। सो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सिंपल सा है, ठीक है, स्थिरता में वृद्धि हो। ठीक है, सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल क्या होता है, 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन, निरंतर परिवर्तनशील है। बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, वो आपका ऑप्शन 24 घंटा, ऑप्शन ए। ठीक है, भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह, ठीक है, क्या होता है, घूर्णन आवर्तकाल का क्या उतना होता है, 24 आवर होता है। याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिक्रमारत अंतरिक्ष यान कि एक सेव बाहर छोड़ा जाए तो यह क्या होता है, पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ ही उसी वेग में गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा, कम वेग से गमन करेगा। चारों ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, वो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, यान के साथ ही उसी वेग में गमन करेगा। ठीक है, सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गहराई व खारापन घटता है, गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है, गहराई तथा खारापन कम होता है,
गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। सो बताइएगा चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है। आपको बता दें कि ऑप्शन डी, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। ठीक है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी में तैरता जलयान जल समुद्र में जाता है तो यह क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है। जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। सो चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है बताइएगा। सो चारों ऑप्शन में से आपका थोड़ा सा क्या होता है, उठ जाता है। ठीक है, सो आपको बता दें कि जब नदी में तैरता जलयान एक समुद्र में जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि, बताइएगा। पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता। पारा द्रव रूपी एक धातु ही है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। इस्पात की गेंद को समुचित समंजस द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। सो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है, दाब बाह्य दाब के समान ही होगा। वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। सामान्यतः आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। सो बताइएगा क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक, क्या होता है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु पंपों की क्या होता है, सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है, सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या होता है बताइएगा। द्रव्य घनत्व मापी, बैरो मापी, आर्द्रता मापी, ऊंचाई मापी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बैरो मापी होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरो मापी का यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर पर वायुमंडलीय का दाब बहुत होते हैं हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हैं। हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत है कि इस दाब को सहन कर सकती है। हमारे सिर का क्षेत्रफल बहुत कम है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। तो बताइए क्या ऑप्शन सही हो सकता है। वो आपका ऑप्शन सी। क्या रीज़न है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब के कुछ अधिक है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या होता है, महसूस नहीं हो पाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का अधिकतम भार बताइएगा कहाँ हो सकता है, वायु में होगा कि जल में होगा कि हाइड्रोजन में होगा कि निर्वात में होगा। सो आपको बता दें कि पिंड का अधिकतम भार जो होता है वो आपका निर्वात में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न धातुओं के बने एक किग्रा के 4 घन जल में तौले जाते हैं बताइएगा। जाएं तो ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। प्रत्येक का भार एक ही होगा। न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा। उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। बताइएगा चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन बी, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा बताइए। 1 किग्रा जल को कि 1 किग्रा तांबा को कि 1 किग्रा ढीले ढाले रूप भरे पंखों की उपरोक्त में से सभी को बताइएगा। बता दे रहे हैं ऑप्शन सी। ठीक है, 1 किग्रा ढीले ढाले रूप से भरे पंखों। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं कि हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा 1 किग्रा ढीले ढाले भरे पंख को आसानी से क्या होता है, ऊपर उठा ले जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन से याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल बढ़ जाता है, घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है कि एक समान रहता है। बताइएगा चार ऑप्शन में से क्या है। सो आपको बता दें कि ऑप्शन डी, ठीक है, एक समान रहता है। ठीक, क्या होता है कि जब एक झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है, क्या होता है, इस उत्प्लावन बल का एक समान बल रहता है। ठीक है, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारे की दो बूंदें को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण क्या है। द्रव्य द्वारा, बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, क्या कारण है। न्यूनतम आयतन बनाए रखना, अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, अधिकतम आयतन बनाए रखना। बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन सी, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहने से कि कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोली बूंद के रूप में बन जाता है। इसका कारण क्या है बताइएगा। एक पारा एक धातु है, जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है। कांच के साथ जल के आसंजन की अपेक्षा जल की संसंजन अधिक है। बताइएगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ऑप्शन सी, कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल के संसंजन का अधिक होना। ठीक है, आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट की घूमती गेंद वायु में इधर उधर उछाल दोलन स्विंग निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। बताइएगा। वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन, वायुत्प्लावन, वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, बर्नौली प्रमेय। बताइएगा। सॉरी, ये बर्नौली प्रमेय है लेकिन इसे बर्नौली प्रमेय बोला जाता है। ठीक है, तो बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। ठीक है, सो आपको बता दें कि बर्नौली प्रमेय होता है। ठीक है, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी से गुजरने पर युवक क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर किया जाए प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। बताइएगा चारों ऑप्शन से क्या हो सकता है। तो आपको बता दें कि जब रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े युवक के सामने तेजी से गाड़ी जाता है तो क्या होता है कि रेलगाड़ी से गुजरने पर युवक गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्योंकि यह रबड़ की बनी होती है, यह खोखली होती है, यह हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। बताइएगा क्या हो सकता है। ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद व्यास कम हो जाएगा, अपरिवर्तन रहेगा, बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा तत्पश्चात कम हो जाएगा। बताइएगा क्या हो सकता है। आपको बता दें कि बढ़ जाएगा। ठीक है, एक वृत्ताकार धातु को प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्त बनाकर छेद को गर्म करने से क्या हो जाएगा, छेद का व्यास जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्य के द्रव्यमान को गर्म करने पर बताइए क्या हो सकता है। द्रव्य का घनत्व अपरिवर्तन रहेगा, द्रव्य का घनत्व बढ़ जाएगा, फ्लास्क में द्रव्य का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा, फ्लास्क में द्रव्य का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात प्रारंभ करेगा। बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो फ्लास्क में क्या होता है, द्रव्य का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात फिर प्रारंभ होगा। ठीक है, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जल भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पर्वता बना रहता है, पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा। बताइए क्या हो सकता है। सो आपको बता दें ऑप्शन सी क्या होगा, पर्वत बना रहेगा। ठीक है, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसी झील की बर्फ़ में जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो उसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ़ के संपर्क में जल सतह का ताप क्या होगा बताइएगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, -7.5 डिग्री सेल्सियस, बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि किसी झील की बर्फ़ जमी सतह पर क्या होता है, क्या दिया है, -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसके ठीक नीचे झील में बर्फ़ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, सो आपका ऑप्शन जो है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि, बताइएगा, मछलियाँ नियत तापीय जीव हैं। मछलियाँ बर्फ़ के शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। बर्फ़ ऊष्मा का उत्तम चालक है। सो बताइएगा क्या हो सकता है। ऑप्शन सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। ठीक है, सो याद रखिएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी है आपका। तो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए। तो ऑप्शन आपके सामने है। जल का आयतन समान रूप से कम होकर 0 सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 सेल्सियस अधिकतम हो जाता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और तब क्या होता है, बढ़ता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब क्या होता है, बढ़ जाता है। सो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है तब फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। जल है, पारा है, ईथर है, एल्कोहल है, बताइएगा इन चारों में से द्रव्यों में से। ठीक है, ऊष्मा का जो अच्छा चालक है वो आपका पारा है। याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरेक्स से बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स क्या होता है, मजबूत पदार्थ है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है, ऊष्मा का सुचालक है, बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। सो बताइएगा क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर का प्रति प्रशीतित उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, बताइएगा, जिससे वह रेफ्रिजरेटर के नीचे लगे तप्त संपीड़ित से दूर रहे क्योंकि ऐसा सुविधाजनक है, जिससे वह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। ऐसा करने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। सो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें ऑप्शन सी, जिससे यह संवहन धारा क्या होता है कि समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वातित विद्युत बल्ब के तनु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है। चालन संवहन, विकिरण, ऊष्मा का संचरण निर्वात के माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, सो बताइएगा। संवहन भी यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन जो कि हम नहीं बोले हैं। ठीक, सो बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। ठीक है, सो आपका ऑप्शन सी विकिरण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु से बने 4 गिलासों में बर्फ़ काफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया जाता है। कुछ समय बाद काफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट क्या होगा, अपरिष्कृत सफ़ेद, चमकदार सफ़ेद, अपरिष्कृत वाला काला, चमकदार काला। बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। अपरिष्कृत काला। ठीक है, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसका ऊष्मा नष्ट होगी। बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से ऊष्मा कैसे नष्ट होगा। चालन और विकिरण से, चालन और संवहन से, संवहन और विकिरण से, चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पन, चारों से। बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन आपका जो सही है वो चारों रीजन से हो सकता है। ठीक है, सो
आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय होगा, बताइएगा। 1 मिनट से कम, ठीक 1 मिनट, लगभग 1 मिनट, 1 मिनट से अधिक। तो क्या हो सकता है बताइएगा, वो आपका क्या होगा, 1 मिनट से अधिक लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। सो आते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, किसी द्रव्य की वाष्पन दर क्या हो सकता है बताइएगा। द्रव्य के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल में निर्भर करती है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। सो बताइएगा चारों ऑप्शन में से क्या सही है। ठीक है, क्या होता है, सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा लाभ हो। ठीक, आपको बताए थे कि फिजिक्स का 1300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और ऑलरेडी आपको केमिस्ट्री से 1200 प्लस क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, और भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे आगे अदर सब्जेक्ट से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।